स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताऊंगी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए डिस्टेंस को मीटर में लिया है और टाइम को सेकेंड में लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक को जो आपका वर्टिकल होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो y एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस लेंगे और x एक्सिस पे हम लोग टाइम लेंगे। तो लेट अस ड्रॉ इट। मैं मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोग जब ड्रॉ कीजिएगा तो यू विल यूज पेंसिल। मैंने मार्कर इसलिए यूज किया है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देती हूँ। मैंने मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर दिया। जो बीच में जो डार्कर लाइन है ना, आप उस पर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल ड्रॉ किया है। अब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर हम लोग डिस्टेंस लेंगे और इधर हम लोग टाइम लेंगे। ये हमारा टाइम यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे आपका डिस्टेंस। आपको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि जो भी हम लोग यूनिट लेंगे ना, वो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया, देखिए ये वाला ब्लॉक, एक ब्लॉक मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने इसको 50 लिया। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डिस्टेंस आपका किस में है, मीटर में। तो अगला जो हम लेंगे ना, तो ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ से मैंने एक यूनिट लिया है, तो ऊपर नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन होगा वो भी एक ही यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक यूनिट लिया और यहाँ पे 2 यूनिट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 यूनिट था, फिर अगेन 1 यूनिट, फिर ये देखिए 1 यूनिट है, फिर मैंने 1 यूनिट लिया। आप चाहें तो 2 यूनिट में डिवाइड कर लीजिए, इट इज अप टू यू टोटली। ये हमने इधर ले लिए इक्वल यूनिट, और यहाँ पे भी हम ऐसे लेंगे। ये टाइम हमारा किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, यहाँ पे भी हम इक्वल लेंगे। यहाँ से हमने 1 यूनिट लिया, देन अगेन सेम 1 यूनिट लेंगे, अगेन 1 यूनिट लेंगे, ये अगेन हमारा होगा। ठीक है, इस तरह से हम एक ही यूनिट लेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना, आपको यहाँ देखना होगा कि जब उसने 50 मीटर ट्रैवल किया तब टाइम क्या था। तो देखा हमने कि जो 50 मीटर ट्रैवल किया तो टाइम हमारा क्या था, 20 सेकेंड्स था। तो हम यहाँ से देखो, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे डॉट लगा रही हूँ। ये आपका 50 मीटर वाली लाइन हुई और ये 20 सेकेंड वाली। क्लियर? तो यहाँ पे एक हम डॉट बना देते हैं बड़ा सा, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, जब उसने 60 मीटर ट्रैवल किया तब कितना था, 30 सेकेंड। अब यहाँ से 30 आप लीजिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये 30 यहाँ से लिया हमने, और यहाँ से आपका 60, ये आपका पॉइंट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली 70 के लिए लीजिए। क्लियर? यहाँ से आप देखिए ये आपका 40 पे आ रहा है, ये आपका आ गया, ये आपका एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट 80 के लिए लीजिए। 80 है तो कितना टाइम है, 50 सेकेंड है। आपको ऐसे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ। आप डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट, जो मैंने एक डार्क बड़ा सा पॉइंट ड्रॉ किया है ये वाला, आप सिर्फ वो सिंपली कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये मैं समझा रही हूँ आपको सिर्फ कि 90 पे है तो 90 यहाँ से लाइन लेंगे और 60 यहाँ से। ठीक है, ये आपका 60 वाला हो गया और यहाँ पे हम कर देंगे। ये हमारा हो गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कीजिएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन गया। अब आप ग्राफ को नोटिस कीजिए कि ग्राफ कैसा है। तो हमने देखा कि ग्राफ जो है हमारा स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होगा, अगर ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट ग्राफ बनता है। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि जो कार है मूव कर रही है, वो उसका मोशन कैसा है,
वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, कार का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड होगी, स्पीड उसकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होगी इसकी, मतलब हर जगह पे स्पीड उसकी सेम होगी, स्पीड चेंज नहीं हो रही होगी। अगर 20 सेकेंड पे हम स्पीड निकालेंगे तो सेम स्पीड आएगी 30, 40, 50, 60। यहाँ पे भी हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड सेम आएगी। ये आपको मैंने एक ग्राफ बताया, एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ ताकि जो भी डाउट्स हो आपके दूसरे एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाए। अब ये हम लोग दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है कि बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट 6 AM। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और क्योंकि 0 पे कितना है, 6 AM है, तो यहाँ पे ही हम 6 भी लिख देंगे। क्लियर। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि आप 1 यूनिट ले सकते हैं, मतलब एक पूरा बॉक्स ले सकते हैं, या चाहें तो आप 2 यूनिट का भी ले सकते हैं डिफरेंस। बट आपको ये याद रखना है कि आप 1 यूनिट का डिफरेंस लीजिए या 2 यूनिट का डिफरेंस लीजिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, या यहाँ पे पहले बार में तो 1 लिया बाद में 2 कर दिया, ये नहीं करना है आपको। आप बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं 2 यूनिट का, इसमें मैं 2 यूनिट का डिफरेंस ले रही हूँ। ठीक है ना, तो ये दूसरा लिया मैंने यहाँ से, ये आपका आ गया ये 7 सॉरी यहाँ पे आपका आएगा ये 100। ठीक है, ये आपका 100 होगा, और यहाँ से ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 9, देन 10 और देन 11। ये मैंने देखिए 2-2 बॉक्सेस के डिफरेंस दिए हैं, 2-2 यूनिट का डिफरेंस दिया है। यहाँ से भी 2 का ले रही हूँ, ये 100 है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे 200, देन इट इज़ 300, 400 और ये आपका हो गया 500। यहाँ तक आई थिंक कोई डॉट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने 2-2 यूनिट का डिफरेंस लिया है। अब हम लोग अगेन सेम चीज़ करेंगे। यहाँ से आप लीजिए कि 0 पे तो 6 था, तो यहाँ पे हो गया। अब 100 किलोमीटर पे टाइम क्या हो रहा है, 7। तो यहाँ से हम इस तरह से डॉट लगा देंगे 7 पे। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते, इट इज़ अप टू यू। और ये हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे दोनों मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे हम लेंगे 8 पे। ठीक है, इस तरह से हम 8 पे भी कर लेंगे। ये आपका हो गया। सिमिलरली आप 300 पे कीजिए। ठीक है ना, ये आपका 9 o'clock हो जाएगा, 9 AM। इसी तरह से आप 4 पे कीजिए, 400 पे, मतलब यहाँ तक आएगा आपका। मैं बार बार कह रही हूँ, ये आप डॉट लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें मत लगाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ। एंड अगेन दिस इज़ योर 500। आप पेंसिल यूज़ कीजिएगा ताकि आपका प्रॉपर बन सके। ये यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो जो मीट कर रहा है वहाँ पे लगा दीजिए। ये आपका पॉइंट हुआ। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करते हैं, यहाँ से ठीक है। अब देखिए ये अगेन आपका कैसा आ गया है, ये स्ट्रेट लाइन आ गया है ना। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किया, आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ कैसी होगी, सॉरी अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर। अब दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंस का यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, मतलब हर जगह पे जो डिस्टेंस कवर होगी वो इक्वली कवर्ड होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
ठीक है, या हम इसको ये भी कहते हैं कि यह स्पीड कांस्टेंट है, वो भी आप बोल सकते हो। तो इक्वल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप मुझे ये बताइए कि 9:30 पे उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो अब आपको देखना होगा कि 9:30 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपका 9 है, फिर ये 2 ब्लॉक के बाद 10 हो रहा है, तो बीच में 9:30 आपका ये वाला पोजीशन होगा। दिस इज योर 9:30, है ना, ये वाला, ये 9 है तो ये 9:30 हो जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है, और ये फिर 10 होगा। तो अब आपको चेक करना है कि 9:30 पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो आप अगेन देखिए इस तरह से, ये आपका आ रहा है लाइक दिस, ये आपका 9:30 है। अब यहाँ से देखो ये 9 o'clock पे 300 था, तो 9:30 पे क्या होगा, यहाँ से मैच करो, तो देखो 9:30 पे इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। क्वेश्चन आपका ये है कि 9:30 पे कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, 9:30 पे कितना डिस्टेंस होगा। तो 9:30 पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 350 किलोमीटर आंसर होगा इसका। उसी तरह से आप, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 10:30 पे कितना होगा, तो आप देख लीजिए 10 पे कितना है, 400 है, तो 10 और 11 के बीच में 10:30 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 450, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, इसमें इस ग्राफ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? आई थिंक आपको ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो समझ में आ गई होगी, और आई होप कि आप इसको अब कर लेंगे अपने आप से भी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।